9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर x अनुपात y बराबर 3:4 है। यहाँ पर ये क्या करना है? 5x माइनस 2y बराबर 7x प्लस 2y, इसका मान निकालना। चलिए प्रयास कीजिए। देखिए आपको पहले इसमें डिसाइड करें कि मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब बोले कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होता है, उसको हम दिखा रहे हैं। एक्स प्लस एक वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो क्या इसमें मान निकाला जा सकता है? अब बताइएगा, ठीक ना। 1 नंबर, 2 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, क्या इसको निकाला जा सकता है? फिर देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, इसको निकाला जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नहीं निकाला जाएगा, इसमें कान डिटरमाइंड होगा, इसमें निकाला नहीं जा सकता। इसमें निकाला जा सकता है और इसमें निकाला जा सकता है, इसमें निकाला जा सकता है और इसमें निकाला जा सकता है। ये कैसे होता है? तो इसके लिए एक आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए, बात क्या है वो माने नहीं रखता है। सभी में आप मान के चलिए पूरा को किए मान लीजिए, इतना बराबर क्या मान सकते हैं? मान सकते हैं। तो x बराबर 3 के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। y बराबर 4 के लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। हम क्या कहें कि x कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई, यही ना था, इसमें मान नहीं निकलेगा। अब बोले कि ऐसा क्यों? तो आप मान कोट कर देख लीजिए, अगर इसमें के का मान नहीं है तो के का मान तो कोई वैल्यू नहीं है। के का मान क्या ए बी सी डी कुछ भी माना जा सकता है, तो क्या है यहाँ के यहाँ आ रहा था, आंसर में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर कोई के पर लाता है तो अगला के छोड़कर ए पर भी मान सकता था, वो कहेगा कि हमको ए में आंसर नहीं मिल रहा है। तो एक से अच्छा सिंपल तरीका क्या है कि जो मानते हैं वो आंसर में कदापि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप समझिए इसको, अगर इसको मान इसमें रखिएगा तो क्या अगर के का मान पूरी तरह से कट जाता है तो समझिए कि ये जो क्वेश्चन है आंसर देने के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए देखते हैं, एक्स का 9 क्या स्क्वायर होगा, वाई का 16 क्या स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 4 3 7 के होगा। आप यहाँ पे देखिए यहाँ 25 के है स्क्वायर है, यहाँ 7 के है, मान के चलिए के से एक चल गया, बाकी बचा कितना 25/7 के। तो क्या के बचा, लेकिन के नहीं बचना चाहिए था, के नहीं बचना चाहिए था। तो चलिए अगर इसी के मान को पुट करके हम क्या बोले कि एक्स स्क्वायर मतलब सेम फंडा हो, अगर उस पर स्क्वायर के रूप में है तो नीचे भी स्क्वायर के रूप में होगा, अगर ऊपर स्क्वायर के रूप में नहीं है नीचे भी स्क्वायर के रूप में नहीं है तो भी होगा। चलिए एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई के रूप में देखते हैं, एक्स प्लस वाई देखते हैं तो 7 के होता है, एक्स माइनस वाई देखते हैं तो माइनस कितना होता है, माइनस के रूप में मानो ना, तो के से के कट जाए। हम क्या बोलते हैं, के का मान अगर बिल्कुल तरीके से कट जाए तो समझिए कि आंसर देने के लिए क्या है, परफेक्ट। चलिए उसी चीज़ को हम यहाँ दोहराते हैं। अब तो समझ ही गए कि पूरा मामला किस पर फिट है। तो यहाँ सजातीय क्वेश्चन पर है, अगर ऊपर सेम साइज का मतलब जाति का क्वेश्चन पड़ा हुआ है तो नीचे भी वही प्रकार का क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए के का मान तो इसमें आप पुट कर सकते हैं, तो ये के का मानने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो 5 पे एक्स 15 माइनस 2y 8 7 एक्स 21 प्लस 8। यहाँ पर देखा जाए 15 में से 8 जाता है तो कितना होता है 7, लेकिन 8 और 7 कितना हो जाता है
29 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको बारे में समझते हैं। अच्छा, x अनुपात y कितना है? 3:2 है। तो x² प्लस y², x प्लस y। चलो बनाया जाए। हाँ बना दीजिए। कितना है? 9। ये कितना है? 4। ये कितना है? 5। कितना आ गया? 9 4 13/5। क्या ऐसा ही बना है ना? ऐसा ही बनाने का प्रयास किए होंगे, लेकिन नहीं। आप पहला जो क्वेश्चन था उसमें आप ध्यान नहीं दिए, आप उसमें ध्यान नहीं दिए। अब बोले कि हम ऐसा क्यों किए? कहें कि ध्यान नहीं दिए, कहे कि आप यहाँ पे नहीं, आपको मतलब जब इस टाइप के क्वेश्चन आया ना तो आपको माइंड यहाँ पे नहीं गया, आपका माइंड सिर्फ कहाँ गया है? पुट करो। क्वेश्चन नंबर कितना था? 10 था। है पुट करो। लेकिन हम क्या कहे थे कि अगर ऊपर स्क्वायर के रूप में है, नीचे स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कान डिटरमाइन। अब पता चल गया ना? तो चलिए इसको करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यानी कि ये आंसर हो गया इसका कान डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि समान जाति का नहीं है। दस के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 10 के में भी है। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। देखिए हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन टाइप के रूप में है। ऐसा क्वेश्चन क्या है इधर समझिए, a + b + c/c, इसका क्वेश्चन यही है। आप बोलिएगा इसको आप कैसे बनाओगे? तो देखिए, अगर ऊपर ए रहे नीचे बटा में रहे और क्या कहता है अगर बराबर है, तो आप इस टाइप के प्रश्न में दिमाग और जहन में बैठा कर रखिए कि क्या करना होता है। अगर कहे के ऊपर भी समान जाती है नीचे भी समान जाती है ना, स्क्वायर का मामला तो कुछ नहीं, तो इसको निकाला जा सकता है। अगर ऐसे रह गया, अगर ऐसे रह गया तो इसे निकाला नहीं जा सकता, इसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए पहले तो इसको निकाला जा सकता है। पहले क्या करिए, निकाला जा सकता है या नहीं उसको पर ध्यान दीजिए, तो निकाला जा सकता है। अब हमको मामला गंभीर है यहाँ पे कि हमें क्या करना रहता है, तो ए बी और सी का मान निकालना रहेगा, ए बी और सी का। तो आपको तो पता है कि कोफिशिएंट को उलट कर मल्टीपल करिए, तो यहाँ पे है ए का कोफिशिएंट कौन सा है? 1/3, बी का कोफिशिएंट 1/4, सी का कोफिशिएंट 1/7। उलट दें, चलिए उलट देते हैं। ए का मान 3, बी का मान, सी का मान 7, हो गया आंसर। तो आप इसमें बैठा कर रखिए कि इसमें जो ऊपर वाला रहता है उसका नीचे वाला अगर ऊपर में मल्टीपल नहीं रहता है, ऊपर ए का मल्टीपल के रूप में रहता है, तो नीचे वाला ही क्या होता है? रेशियो होता है। डायरेक्ट ये अनुपात भी लिखिए और डायरेक्ट यही वाला को रेशियो बना दीजिए। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं कि ए + बी + सी है, तो यहाँ पर क्या होता है? 4 3 4 3 4 3 4 7 बटा कितना है? 7 है। तो 4 3 7 7 14, 14 बटा कितना है? 7 है, यानी कि 2 आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 के हो गया। 11 को देखते हैं।
11 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए ए अनुपात बी बराबर क्या है? 3:5 है और 2a + b रेशियो 3a - 2b का मान क्या होगा? तो ये बात बताइए कि इसका मान क्या होगा, बताइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि ए बी इतना है, इतना का मान क्या होगा? तो कोई बात नहीं है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है? चलिए निकालते हैं। मान पुटिंग करिए तो कितना होगा? 2 तिया 6 प्लस बी का मान कितना है? √5 है। यहाँ पर देखिए इसका बटा में लिख सकते हैं ना? चलिए बटा में लिख सकते हैं। 3 है, ए है तो 3 है मतलब 9 हम लिख सकते हैं। 2 भी है ना, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। 2 भी है तो 2 तो 2 लिख सकते हैं। बी के मान 5 है तो √5। यहाँ तक तो क्या हो गया आपका आ चुका। यहाँ से क्या कुछ मामला सलट रहा है कि वैसा निकाला जा सके? तो कहिए नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करिए, रेशनलाइजेशन करने का प्रयास कीजिए, यानी कि परमीकरण करने का प्रयास कीजिए। नीचे है अगर 9 तो उसे 2√5 करिए, नीचे ऊपर प्लस हो जाता है अगर, तो वही चीज़ से हम नीचे करते हैं, तीसरे अगर हम इसी चीज़ को करते हैं। अब इसको करने का प्रयास करिएगा तो क्या होता है, तो समझिए बात को। अगर नीचे क्या अगर मल्टीपल करिएगा तो इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा। ए मानिएगा तो 9 9 क्या हो जाएगा? 81। 9 9 कितना है? 81। यहाँ पे करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 के 20। अब 1 हो गया 6, यानी कि नीचे आ गया कितना? 11। तो नीचे तो आपका आ गया कितना? 1/61। तो इसे तो आप सलटा दीजिएगा, बाकी बचा 6√5 और मल्टीपल 9 + 2√5। 1 मिनट। आप इसे करने का प्रयास नहीं कीजिए, इसे करने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ एग्जाम में जो है ना आपको टाइम नहीं रहेगा। तो आप जैसे इतना करिएगा ना, आपको मतलब आंसर के आसपास लेके पहुँच जाएगा। क्या कोई में रहेगा यहाँ पर देने किसने करेगा, कोई में 64 रहेगा तो कोई में 65 रहेगा तो कोई में 66 रहेगा, लेकिन क्या यहाँ पे 61 रहेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से मार सकते। अगर यहाँ नहीं आता है तो आप इसको एक लाइन बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इसको बढ़ाइएगा तो क्या होगा, तो 9 छक 54 होता है, 9 छक 54 होता है। और इसको जोड़िएगा, इसको मल्टीपल करिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाता है कितना? 5 दूनी के 10, मतलब 54 10 64 के रूप में यहाँ अगल बगल के रूप में आएगा। तो आप उससे भी मार सकते हैं, ना तो आप पूरा डिटेल्स यहाँ से हो ही जाएगा, आप डिटेल्स पूरा कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत आगे बन जाएगा ना, करने की कोई ज़रूरत ना है। चलिए तो बन जाएगा तो ठीक है ना, तो आप करिएगा तो इशू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम कितना किए, इसको स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 54। इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 छक 54। इसको करिएगा तो 5 दूनी के 10 यानी कि 64। 64 तो हो ही जाएगा। आप इसको में इससे मल्टीपल करिए, इसको में इससे मल्टीपल करिए और दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिए तो कितना हो जाएगा? 12√5 और इधर कितना है? 9√5
5, यानी कि 9 बरा कितना हो जाता है 21√5, यानी कि ई वाला है और ई वाला है, ई वाला है 21√5 के रूप में है। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, जैसे में 1/61 है और 64 प्लस 21√5 आ गया। तो आगे तो आप प्रक्रिया को समझ लिए ना। ग्यारह हो ही गया। और क्या कहता है 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है 3a प्लस 7b और 3a माइनस 7b बराबर कितना है 9/2 है। तो ए और बी का मान निकालिए, ए और बी का मान निकालिए, यानी कि हाँ a/b का मान क्या होगा, a/b का मान क्या होगा 9 है। कितना है आप यहाँ देखने का प्रयास कीजिए, कितना है 6 9 तिया 27 a माइनस 6a बराबर, फिर देखिए 7b मतलब कितना है 14b प्लस 9 7 63b इसका रूप में है, इसका रूप में है। ए को ए साइड बी को एक साइड करके ए बी का मान तो निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है 21 ए होगा, यहाँ पे क्या हो जाता है तो 4 3 7 है 77 ए यार ऐसे हो गया आएगा। चलिए ए ऊपर है बी नीचे है 77 ऊपर है 21 नीचे है। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए 11 सते और 7 ना 3 सते तो 11/3 के रूप में आया है, 11/3 के रूप में। चलिए सही, इसको आप हल करने का प्रयास कीजिए और ए को ए साइड बी को एक साइड करके ए बी का मान निकालने के प्रयास कीजिए तो आप निकाल सकते हैं। 12 हो गया। 13 को देखते हैं। तेरह में क्या कहता है देखिए 13 में 10AQ प्लस 4BQ इसका अनुपात है 11AQ माइनस 15BQ बराबर 7/5 के रूप में है। तो यहाँ पे निकालना है 3A प्लस 5B और अनुपात होगा 9A माइनस 2B। इसके रूप में अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तब हमें क्या चाहिए ए और बी का मान चाहिए। हमें क्या चाहिए ए और बी का मान चाहिए जो आएगा यहाँ से। अब बना सकते हैं। अब बोलिएगा कि कैसे बनावें, तो देखिए इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल दोनों को बराबर हो सकता है कि ना, तो हो सकता है। चलिए करिए आंतरिक मल्टीपल इक्वल टू बाहरी मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या होता है 11 सते पहले आंतरिक वाला कर लेते हैं 77 AQ माइनस
15 सतह 105 बी क्यू आई बराबर किसका है 50 ए क्यू प्लस 5 के 20 बी क्यू है कि नहीं है। ए को इस साइड लाइए, इसको इस साइड ले जाइए, तो क्या होता है इस साइड लाइएगा तो 77 एक में से 50 एक तो चल गया, कहाँ चल गया अपना घरे चल गया, तो 27 ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 बी क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू और बी क्यू का मान कितना है 125 है, इसका मान कितना है 27 है। अब ए अनुपात बी निकालना है, ए अनुपात बी निकालना है, तो क्या इसको अगर चढ़ाइएगा तो डायरेक्ट ही काटेगा कि ना काटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि ए और बी का मान है, ए का मान कितना है 5 है, बी का मान 3। मान को पुट किया जाए तो मान को अगर पुट किया जाता है तो क्या आता है 3 है तो 15 प्लस कितना है 5b, तो 5b 15 यहाँ भी है, तो 15 15 कितना हो जाएगा 30, 9a है, 9a है, तो 45 माइनस कितना है 2b है, मतलब 6 है, यानी कि 39, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 और 10:13 के रूप में आपका क्या है आंसर है। देखिए 10:13 के रूप में आपका क्या है आंसर है। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन आप मन में इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप मन में भी करके आप इसको बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर क्या है 14 हो गया ना, 13 हुआ, 13 14 के क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 7 और इसको छोड़ो ना 4x प्लस 3 इसके रूप में अगर अनुपात है तो ऐसा लिखा जा सकता है, इसके रूप में है, यहाँ पे अनुपात है क्या 4x प्लस 3, इतना का जो घनमूलानुपाती, यानी कि घनमूलानुपाती जो है वो कितना है 8:27, यानी कि घनमूलानुपाती के मतलब है यानी कि सब ट्रिपलेट, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते थे, इसका जो रेशियो है इतना कि घन अनुमूलानुपाती के रूप में इसको बनाया गया है, इसके बराबर है, घनमूलानुपाती के रूप में बराबर है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 7 और 4x प्लस 3, इसको आप हटा दीजिए, क्या आप ऐसे बना सकते थे। इसका घनमूलानुपाती निकालना है तो क्या इसको 2 अब इसको 3 लिखा जा सकता था, तो इसको 2 इसको 3 लिख दिए, इसके बराबर है, तो आप करिए 9x माइनस 21 बराबर 8x प्लस 6 और x बराबर जो है वो 27 के रूप में आपका आंसर है। चलिए x का मान कितना आ गया 27 है, यानी कि इतना दिया गया था, x का मान आपका पूछना था। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 15 के देखिए। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी बराबर कितना है 1/2 हो तो ए डी का मान कितना है? ए डी का मान कितना है? ए डी का मान कितना है? तो क्या आप ऐसे लिख सकते थे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यही ना कहा है। इस साइड को एक साइड गुना करिए तो कितना हो जाएगा 1, इस साइड को एक साइड गुना करिए 8, हो गया आंसर। समझ में आया ना? 8। चलिए तो यहाँ पे हो गया, तो इसको प्रैक्टिस करिए। बताया है टाइप के रूप में, इसको समझिए। और आज के लिए थैंक यू आपका। चलिए फिर मिलेंगे, मौका मिलेगा तो।